रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका सपना था 2024 में देश के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। वो एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन जेईटी और सीयूटी दोनों में ही या तो उनको अच्छी कॉलेज नहीं मिली या फिर उनको कोई सी भी सरकारी कॉलेज नहीं मिली। अब वो बच्चे निराशा में डूबे हुए हैं कि सर हम एक साल तैयारी करें या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें। कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने 12वीं लास्ट ईयर की थी, एक साल तैयारी की थी फिर भी नहीं हुआ। कोई ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने 12वीं इसी साल की, क्रैश कोर्स किया और ठीक ठाक नंबर आए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि इसी साल हम तैयारी कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में चले जाएं, उनका नहीं हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक बच्चा इस टाइम कौन सी जगह खड़ा है और उसको क्या करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर जो है वो अच्छा महसूस करें और एक इस प्रतियोगी युग के अंदर अपने आप को एक सही पोजीशन पे खड़ा करके और इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके अपने भविष्य को सुनहरा बना सकें। तो आइए जानते हैं कि एक कोई ऐसा कैंडिडेट है, ऐसा बच्चा है जिसने इस साल एग्जाम दिया लेकिन उसका किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं आया। अब उसको क्या करना चाहिए? नंबर 1, सबसे पहले तो देखो, कोई भी काम करने से पहले आपको रीजन पता करना पड़ेगा कि आपका नंबर क्यों नहीं आया, आप फेल क्यों हुए। पहला कारण तो रीजन पता करो। दूसरा, हमें कोई भी काम करते वक्त लंबी सोच रखनी पड़ेगी। हमें एक दो दिन के लिए या एक दो साल के लिए डिसीजन नहीं लेना है। हमें एक अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा और अच्छा टारगेट सेट करने के बाद में आपके पास क्या ऑप्शन बनते हैं और क्या पॉसिबिलिटी बनती है, जो आप टारगेट लेके चल रहे हो उसका पूरा होने की क्या संभावनाएं हैं। इसके बाद में गवर्नमेंट जॉब की मैं अब तैयारी कर लूं, ये भी कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में रहता है कि मैं किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर लूं ताकि मैं जल्दी नौकरी लग जाऊं। ध्यान रखें, 12वीं पास एक बच्चा है जिसने 12वीं या तो इस साल की है 2024 में या इससे पहले की है। आज वो बच्चा ऐसी स्थिति में खड़ा है कि वो जज नहीं कर पा रहा कि मैं अब आगे क्या करूं। तो सबसे पहले आपने आईसीआर के लिए काउंसलिंग कराई होगी, आपने जेट के लिए काउंसलिंग कराई होगी, तो आपका नंबर आया या नहीं आया? और नहीं आया उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आया? सबसे पहले किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आपको कंटेंट चाहिए। कंटेंट बोले तो आपको वो जो सिलेबस दिया हुआ उस एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो सबसे पहले सीयूटी मतलब आईसीआर का, हाँ, अगर आपको यूनिवर्सिटी में जाना है तो सीयूटी का एग्जाम आपको क्रैक करना था। जेईटी में टॉप जगह जाना था तो जेईटी का एग्जाम आपको क्रैक करना था। सिलेबस आपको देखना था, उसका जो सिलेबस जो आपको मिला है उसके लिए जो आपको उसकी तैयारी के लिए जो कंटेंट आपने पढ़ा, क्या वो सफिशिएंट था? क्या जिस संस्थान से आपने तैयारी की है, क्या वहां से अच्छे खासे बच्चे सेलेक्ट होके यूनिवर्सिटीज में गए कि हाँ सर, मेरी साथ वाले बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट होके गए हैं टॉप जगह, आईआरआई, पंतनगर, बीएचयू, आपका एचएयू, हर यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे गए हैं। इसका मतलब है कि कंटेंट आपने ठीक पढ़ा था। अब आपने कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। इस कंटेंट को आपको याद नहीं हुआ, आप अप टू एग्जाम तक इसको याद नहीं रख पाए, जिसकी वजह से जेईटी और आप आईसीआर जो है करेक्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब आपका पर्सनल कारण है जिसकी वजह से आप सेलेक्ट नहीं हुए। आपकी संस्थान, आप जहां से कहीं से भी कंटेंट पढ़ा वहां से कोई सेलेक्ट नहीं हो, तब तो हम ये मान ले कि भाई उस लेवल का कंटेंट ही नहीं मिला। लेकिन जैसे रॉयल संस्थान उदयपुर से 1000 से ऊपर बच्चे जेईटी और सीयूटी में सेलेक्ट होके देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा, चाहे आईआरआई हो, उनके हब हो, वहां पे आपको 40 से ऊपर बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के मिलेंगे। आप पंतनगर उत्तराखंड की बात करो, राजस्थान का जो कोटा है लगभग पूरा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के बच्चों ने किया है। 50 से ऊपर बच्चे बीएचयू में गए हैं। आरएलबी में 40 से ऊपर बच्चे गए हैं। इसके अलावा नवसारी गुजरात, आनंद गुजरात, हर जगह रॉयलियंस की लाइन लगी हुई है। जेईटी की बात करता हूं तो आरसी कॉलेज उदयपुर में अकेले 60 से ऊपर बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से गए हैं, उदयपुर में गए हैं। पांचों यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखोगे कि रॉयल संस्थान उदयपुर ने एक तरफा पकड़ बना रखी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रॉयल की तरह आप जहां कहीं से भी पढ़े हो वहां से बच्चे अगर रेशियो में
पर्टिकुलर सेलेक्ट होके जा रहे हैं और आपका नंबर नहीं आया, इसका मतलब आप में कमी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ में आपने जो कंटेंट पढ़ा उसमें से एग्जाम में या एग्जाम के लेवल में चीजें नहीं आई, साल भर आपने टेस्ट दिए, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम का जो पेपर है वो आप क्रैक नहीं कर पाए। साल भर में आपने सिंपल प्रैक्टिस की, अकॉर्डिंग टू एग्जाम प्रैक्टिस नहीं की, ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस नहीं की, ऑनलाइन आपने प्रैक्टिस नहीं की और पेपर में जाके आपने जो चीजें किया था वो उस लेवल की नहीं थी, तो आप फिर यहाँ अनकंफर्ट फील करोगे और यहाँ कहीं ना कहीं जेट और आईसीआर के अंदर कोई और ही बच्चे जाएंगे आपकी जगह। इसलिए अगर आपने कमी छोड़ी है तो यू हैव टू इम्प्रूव। अगर आपने कंटेंट कम पढ़ा है तो आपकी गलती नहीं है, फिर आपको ऐसी जगह चूज करना है जहां आपको इस लेवल का प्रॉपर कंटेंट मिल सके। यहाँ पे बात करिए अपने आईसीआर और जेईटी की नहीं होने का कारण, दोनों में से कोई एक कारण है, या तो आपकी खुद की गलती है या आपने जो कंटेंट पढ़ा है वो प्रॉपर नहीं पढ़ा। सर मैंने सेल्फ स्टडी की थी, तो सेल्फ स्टडी की थी तो आपने फिर टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि जितना योगदान कंटेंट का है उतना ही योगदान ये भी है कि आपने उसको किस लेवल से पढ़ा है। खुद ने सेल्फ स्टडी कितने की, कितने आपने टेस्ट दिए, कब तक दिए, कब तक आप आत्मा से घर त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग का बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो कि सर मैं कैसे आत्मा से मोबाइल त्याग कर दूं। इसका मतलब है यू हैव टू यूज योर मोबाइल फोन एज लाइक क्लासरूम, मतलब क्लासरूम के अलावा आपके वहां सोशल मीडिया उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया रीजन। सर मुझे रीजन पता चला गया, दोनों में से कोई एक होगा, तो अब आपको क्या करना चाहिए। अब आपने क्योंकि 12वीं पास की है तो आपको पॉजिटिव सोच रखते हुए टॉप यूनिवर्सिटी में जाने की सोच रखनी चाहिए। आपके सपनों में आईआरआई, पंतनगर उत्तराखंड, आपके सपनों में बीएचयू, आपके सपनों में एचएयू, आपके सपनों में सीएस के पालमपुर, नवसारी गुजरात, आनंद गुजरात, ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज है ये रहनी चाहिए। कोई राजस्थान लेवल की भी सोचता है तो कम से कम 5 जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये राजस्थान लेवल का नहीं सोचे, आप बड़ा सोचे। बड़ा सोचोगे तो ये अपने आप ही मिल जाएगा। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से आप देखो सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तीन यूनिवर्सिटी जिनको मिली है, बीएचयू में सिलेक्टेड, आईआरआई में सिलेक्टेड या पंतनगर सिलेक्टेड और आरसीए कॉलेज उदयपुर, एसकेएनयू आपका जॉब ने यहाँ बच्चे का एक बच्चे का 3 जगह सिलेक्शन हुआ है, जहां मर्जी पड़ रही है वहां बच्चा जा रहा है। मैं यूं कहना चाहता हूं कि यदि आप सीयूटी की तैयारी करते हो और पूरा दमखम लगाते हो तो जेईटी की तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज आपको ध्यान में रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। आपके पास ये ऑप्शन है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि हमें बड़ा टारगेट सोच के टॉप यूनिवर्सिटीज टारगेट करते हुए हमें जो है सीयूटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इसका मतलब जेईटी, जेईटी का मतलब मेरा यहाँ स्टेट एग्जाम से है, एमपी वाला एमपी पीएटी, यूपी वाला यूपी कैटेट, बिहार वाला बीसीएसी। ये बात होगी हमारे टारगेट की। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये है कि सर हम कहाँ ज्वाइन करें, हम कैसे जा सकते हैं। मैं तो एक सामान्य बच्चा हूँ, एवरेज बच्चा हूँ, मेरे की तो ज़्यादा अच्छी मेरी तैयारी नहीं है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, क्या मेरी पॉसिबिलिटी बनती है? बिल्कुल बनती है। इसी वीडियो के इसी यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट पे जाके रिजल्ट वाले फोल्डर में जाना, आप रिजल्ट वाली प्ले लिस्ट पे जाना, आप देखना 170 प्लस मैंने वीडियोज अपलोड कर रखे, लगभग 20 वीडियो इस साल के अपलोड कर रखे। आप एक एक बच्चे के जाके डिटेल देखना, आपको 50% से ज्यादा बच्चे सरकारी जो कॉलेज है स्कूल है जहाँ बच्चा 11वीं 12वीं सरकारी में पढ़ के आया, जिसको कार्बन के परमाणु क्रमांक नहीं पता, जिसको नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक नहीं पता, ऐसे बच्चे भी टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज में आईआरआई तक, पंतनगर उत्तराखंड तक पहुंचे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहां से 11वीं 12वीं की है ये कोई मायने नहीं रखता। तो सर अगर मैं एडमिशन लूं तो क्या बातें करने से सिलेक्ट हो जाऊंगा, या फिर आपका सिस्टम ही रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐसा है जो आपको यूनिवर्सिटी तक ले जाएगा? बिल्कुल, बातें करने से कुछ नहीं होगा। रॉयल इंस्टीट्यूट का सिस्टम ही ऐसा है। सिस्टम क्या है? सबसे पहले बात करेंगे, मैं बात करूंगा रिजल्ट के लिए चाहिए स्टाफ, फैकल्टीज चाहिए। हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट के 4 टीचर मिलेंगे, 4 से ज्यादा भी मिल जाएंगे, 12 से ज्यादा टीचर आपको पूरा कोर्स कराएंगे। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सोइल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के 4 पार्ट हैं तो 4 आपको अलग अलग फैकल्टीज पढ़ाएगी। जो जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, जिनमें जिनकी पकड़ है वही पढ़ाएंगे। एवरेज
10 साल प्लस का एवरेज आपको हमारे टीचिंग स्टाफ का मिल जाएगा, जो कि आपकी क्लासेज लेंगे, जो आपको पढ़ाएंगे। उनको एक एक चीज का पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को किस तरीके से एग्जाम्पल देके समझाना है, ताकि बच्चे के सीधा दिमाग में जाए, ये वो सोचे ही नहीं कि अरे मेरे को तो आता ही नहीं, अब मैं क्या करूं, उसको ये फील ही नहीं होने देंगे। बढ़िया कंटेंट हमने अगर आपको पढ़ा दिया बढ़िया स्टाफ से, तो अगला काम बच जाता है। स्टाफ ने आपको अगर पढ़ा दिया, ठीक है, बढ़िया कंटेंट आपने सीयूटी लेवल का पढ़ा है, आप जेईटी लेवल का पढ़ रहे हो और सीयूटी क्रैक करने जाओगे, नहीं होगी बेटा, नहीं होगी। आपको कंटेंट ये स्टाफ जबरदस्त तरीके से पढ़ा देगा, लेकिन ये रहा परीक्षा, ये रहा एग्जाम, और इधर रहा आपका स्टाफ, ये रहा आपका क्लासरूम। आपको पढ़ा दिया और आप परीक्षा देने जाओगे तो आपके नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। अरे सर क्यों नहीं आएंगे, बढ़िया स्टाफ ने पढ़ा दिया फिर भी नहीं आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि इसके बीच में वापस गणित है। 1 नंबर आपका स्टाफ, 2 नंबर पे आपको याद होना, 3 नंबर पे आपकी परीक्षा होना। इसका मतलब क्या हुआ कि परीक्षा में तभी लिखोगे जब याद होगा। तो गुरुजी ने समझा दिया तो अब याद हो गया क्या? नहीं हुआ, याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए 24 आवर्स का रॉयल इंस्टीट्यूट आपको मैनेजमेंट देगा। अगर आप ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन बताएंगे, ऑफलाइन हो तो सुबह 5 बजे से लेके वापस अगले दिन 5 बजे तक का पूरा मैनेजमेंट है। कब उठना है, कब रेस्ट करना है, कब योगा करना है, कब मेडिटेशन करना है, कब सेल्फ स्टडी करना है, कब आपको कोचिंग जाना है, कब खाना खाना है, कब आपको नाश्ता करना है, हर एक चीज का शेड्यूल देंगे हम आपको, ठीक है। तो यहाँ आपको पूरा मैनेजमेंट मिलेगा। इसका मतलब जितने टाइम गुरुजी ने पढ़ाया उतने टाइम वापस आके आप रिवीजन करोगे। इसके लिए हम आपको पूरा हमारा मैनेजमेंट देंगे, फैसिलिटीज देंगे। हॉस्टल में रहोगे तो हॉस्टल में, रूम लेके रहोगे तो रूम लेके रहोगे, तो आपको तब बताएंगे कि रूम वाला बच्चा कैसे पढ़ेगा। हॉस्टल में रहोगे तो पूरी गणित हम करेंगे, हमारी टीम करेगी। रिवीजन आपका हो गया, मतलब रोज का पढ़ाया और रोज आपने वापस पढ़ लिया। अब कितना याद रहा आपको, उसका कैसे पता चलेगा कितना याद रहा आपका? इसके लिए चाहिए टेस्ट। क्या चाहिए बेटा? टेस्ट। 4 अप्रैल 2011 की रॉयल इंस्टीट्यूट की ओपनिंग है। उससे लेके आज तक रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर कंटिन्यू टेस्ट और टेस्ट सीरीज चलती है। और टेस्ट और टेस्ट सीरीज के लिए मैं बताऊंगा, 2013 से रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आपका ओएमआर शीट पे टेस्ट ले रहा है। टेक्नोलॉजी में, चाहे कोरोना वाला टाइम था तब भी हम ऑनलाइन में सबसे पहले आए, और जब हमें लग गया कि आगे बच्चों के ओएमआर शीट पे परीक्षाएं होने वाली है और कंटिन्यू हमें आगे इसी लाइन में काम करना है, और हमारी परिस्थितियां थोड़ी सी ठीक हुई तो हमने टेक्नोलॉजी को अपनाया और 2013 के अंदर ही हम चेक करने के लिए मशीन लेके आ गए, ओएमआर मशीन। इससे आपका कंटिन्यू रिजल्ट निकालते हैं। जैसे ही हम आपका रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद में क्या होगा बेटा? रिजल्ट निकालते ही आपका रिजल्ट 2 तरीके से आएगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। सर पॉजिटिव नेगेटिव समझे नहीं। पॉजिटिव का मतलब है जितनी आपने मेहनत की उसके अकॉर्डिंग नंबर आए तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन जितनी आपने मेहनत की उसके अकॉर्डिंग नहीं आए आपके नंबर तो आप निराश हो जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद में बच्चे के मन की भावनाओं पे, उसके कॉन्फिडेंस में फर्क आता है। या तो कॉन्फिडेंस लो होता है या फिर कॉन्फिडेंस उसका मेंटेन होता है, और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो भी आपको गाइड करने की जरूरत पड़ती है, लो कॉन्फिडेंस होता है तो भी जरूरत पड़ती है। इन दोनों के लिए संस्थान लगातार मोटिवेशनल सेशन रख रही है। संस्थान ओपन हुआ तब से लेके अभी तक हर 15वें दिन संस्थान के अंदर मोटिवेशनल सेशन होते हैं, जिसके अंदर बच्चों को गाइड करते हैं। बाहर से एक्सपर्ट्स आते हैं, इसके अलावा हमारे सिलेक्टेड बच्चे आते हैं। फुल फ्लैश रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा एक हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पूरा माहौल बना के रखते हैं, जिसकी वजह से बच्चा हंसी खुशी बिना टेंशन के, एक सरकारी स्कूल का बच्चा इस संस्थान को ज्वाइन करके, और 12 महीने बाद में आप देखोगे कि वो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में आपको नजर आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्रैश कोर्स के अंदर भी सैकड़ों बच्चे सरकारी कॉलेज में गए, सैकड़ों का नाम ले रहा हूँ। कहने का मतलब है क्रैश कोर्स में भी बच्चा 2 महीने ढंग से दे तो सरकारी कॉलेज में चला जाए, लेकिन क्रैश कोर्स के अंदर सब बच्चे टॉप यूनिवर्सिटी में जाएं ये जरूरी नहीं है। एक एवरेज बच्चे को
अगर टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो 6 से 8 महीने का समय देना पड़ता है। और अभी हमारा चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आपके पास आराम से 6 से 8 महीने हैं। अगर आप ढंग से बैच ज्वाइन कर लेते हो और संस्थान के संपर्क में, यहाँ के गुरुजनों के संपर्क में रहते हो तो डेफिनेटली आपके सपने साकार होंगे। सर हम इस संस्थान को ज्वाइन करें तो नए बैच कब से चालू होंगे? 13 अक्टूबर से संस्थान में ऑफलाइन और ऑनलाइन न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि दिवाली के जस्ट बाद में संस्थान के द्वारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो न्यू बैच 2 डेट को मानो, एक तो 13 अक्टूबर से और एक दिवाली के जस्ट बाद में। अभी संस्थान के द्वारा हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है उसके ऊपर हमने ऑफर दे रखा है। आप हमारे जो जितने भी कोर्स चल रहे हैं उनमें ऑफर चल रहे हैं। आप अभी संस्थान में अगर कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको 2,500 से 3,000 की 10 बुक जो है आपके घर तक पहुंचेगी। और आपको पूरा कंटेंट ऑनलाइन जब हम पढ़ाएंगे आपको या ऑफलाइन पढ़ाएंगे, क्योंकि क्लासरूम ऑफलाइन क्लास ही लाइव होती है, तो इसके अंदर हम आपको 4 से ऊपर फैकल्टीज अवेलेबल कराएंगे, पैनल पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे, डीपीपी एक्सरसाइज सीट अवेलेबल कराएंगे, डाउट काउंटर मतलब डाउट सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, डाउट सेशन आपको मिलने वाले हैं। नंबर 5 टेस्ट और एग्जाम के टाइम टेस्ट सीरीज, टेस्ट आपके मेजर और माइनर सब होते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार, सब कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल रहेगा। इसलिए कोई भी बच्चा देरी नहीं करे, ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर इस रॉयल टीम के साथ जुड़ के अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। 2025 आपका होगा, मान के चलो। कुछ बच्चे हैं कि सर मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर लूं, तो 12वीं पास जो बच्चे हैं उनको मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अंदर अभी वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर वैकेंसी भी आती भी है तो आपको मान के चलो कि 1 ईयर इसके अंदर लग जाएगा। और एक फ्रेशर बच्चे के, क्योंकि 2018 से लगातार वैकेंसी सुपरवाइजर की आ रही है, तो 2018, 2021, 2023 इसके अलावा आपके अब 2025 में मान लो भर्ती आती है, तो यहाँ जो भर्तियों में जो बच्चे रहे हुए हैं वो कंटिन्यू वापस लगे हुए हैं, तो यहाँ पर किसी फ्रेशर बच्चे का नंबर आना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। तो पहली बात तो अभी कोई वैकेंसी की डेट नहीं है, दूसरी बात आते भी है तो भी थोड़े चांस कम रहेंगे, तो यहाँ पे बच्चे का साल खराब और हो सकता है वो बच्चा इन फ्यूचर डिप्रेशन में आ जाए। इसलिए मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी बच्चा जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है वो कम से कम यूजी करें और एक बार तैयारी करके अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो सुपरवाइजर की तैयारी के लिए मैं आपको गाइड नहीं करूंगा, मैं यही चाहूंगा कि बड़ा सोचे, बड़ी सोच रखें। जो कारण जो भी कारण रहे आपके, उन सब की आप एक लिस्ट बनाएं कि किन कारणों की वजह से आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने से रुक गए, और उन कारण को एक एक रिमूव करते हुए नेक्स्ट सेशन के अंदर आप टॉप जगह जाने का प्रयास करें। याद रखें कि जो गिर गया है लाइफ के अंदर या फिर चोट खा गया है और वो अगर अपने आप को गिरा हुआ ही माने, तो मुझे लगता है ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। गिरने के बाद में जो उठता है, जो चोट खाने के बाद में वापस खड़ा होता है और वापस एक उसी टॉप लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसी पथ पे चलता है और आने वाले संघर्ष को मेहनत से हराकर अगर मंजिल को पाता है, तो उसी का नाम इस दुनिया में चलता है, उसी का लोहा इस धरती पर लोग मानते हैं। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपकी परिस्थितियां रही हो उनको आप साइड में रखें और एक नए सिरे से शुरुआत करें। रॉयल संस्थान उदयपुर हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। रॉयल संस्थान के द्वारा अगर आपकी आर्थिक दृष्टि ज्यादा ठीक नहीं है तो आप फ्री में कोर्स भी हमारा यहाँ टेस्ट ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बड़ा सोचें, पॉजिटिव सोचें और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।